पवन सिंह से बातचीत हुई है और अगले 2-3 दिनों में पवन सिंह के साथ बैठकर फाइनल बातचीत हो जाएगी। यह बात कहता कौन है? तो ज्योति सिंह के पिता कहते हैं। ज्योति सिंह के पिता का मतलब कि पवन सिंह के ससुर, कम से कम फिलहाल तो वो कानूनन उनके ससुर हैं ही। और पवन सिंह से कौन सी बातचीत हो जाएगी? तो ज्योति सिंह को लेकर के कि वो रखेंगे या नहीं रखेंगे, इन तमाम चीजों को लेकर के फाइनल बातचीत होगी। ये ज्योति सिंह के पिता कहते हैं। ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं और इसके बाद से कुछ लोग कहते हैं कि चूंकि विधानसभा का चुनाव पवन सिंह को लड़ना है, तो लोकसभा के चुनाव में वो ज्योति सिंह को लेकर वापस आए थे अपने पास। उन्होंने जनता को दिखाया था कि ज्योति सिंह के साथ हमने कुछ गलत नहीं किया है, हमने उनको वापस लाया है पूरे सम्मान के साथ। तो विधानसभा चुनाव के पहले पवन सिंह चाहते हैं कि इसका सेटलमेंट हो जाए, चाहे वो महंगा पड़े या सस्ता पड़े। महंगा सस्ता वाला बात हम क्यों कह रहे हैं, आप इसको आगे समझ जाएंगे। 1 करोड़ और 3 करोड़ रुपए का एक मसला था और उसी मसले के कारण सारा का सारा जो ये मामला था वो फंस गया और पवन सिंह ज्योति सिंह का तलाक नहीं हो पाया। हमने सोचा कि अब चूंकि ज्योति सिंह के परिवार के लोग तैयार हैं कि अगर वो ज्योति सिंह को अपने साथ रखेंगे नहीं तो फिर ज्योति सिंह का जीवन यूं ही बर्बाद क्यों किया जाए, इससे अच्छा कि दोनों अलग ही हो जाएं। तो आखिरकार उस वक्त पर ज्योति के परिवार की शर्तें क्या थीं और पवन सिंह ज्योति सिंह के सामने क्या शर्त रख रहे थे, जिसके कारण दोनों जो पवन और ज्योति हैं ये अलग नहीं हो पा रहे थे। मतलब कि इनका तलाक हो नहीं पा रहा था, दोनों तरफ से सहमति नहीं हो पा रही थी। और चुनाव के पहले यह सब कुछ क्यों हो रहा है, हमने सोचा कि आपको पूरी कहानी बताई जाए, सब पर चर्चा किया जाए। और आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। सबसे पहले आप समझिए कि 2024 के लोकसभा के चुनाव में पवन सिंह एक बार ऐसा कर चुके हैं कि ज्योति सिंह को वो चुनाव के वक्त में अपने माइलेज के लिए लेकर आए थे। अब दोबारा ऐसा नहीं हो सकता है। अगर वो दोबारा ज्योति सिंह को चुनाव के पहले लेकर आए तो सबसे पहले जो आम जनता होगी उसको ऐसा ही प्रतीत होगा कि पवन सिंह केवल चुनावी फायदे के लिए ज्योति सिंह का एक बार फिर से इस्तेमाल कर रहे हैं। और पवन सिंह को इससे जितना फायदा नहीं होगा उससे ज्यादा नुकसान हो जाएगा। पवन सिंह इस बात को जानते हैं। एक और बात वो जानते हैं कि अगर वो चुनाव लड़े, ज्योति सिंह उनसे अलग रहे, दूर रहे, तलाक ना हो पाए, ज्योति सिंह इसके बाद पवन सिंह के बारे में कुछ बोले, सोशल मीडिया पर तमाम चीजें चले, तो पवन सिंह को इसका भी नुकसान उठाना पड़ेगा। और इसीलिए कहा जा रहा है कि दोनों परिवार तैयार हैं कि अब मामले को खत्म किया जाए। अब मामला फंसा कहां था जरा आप वो जानिए। नवभारत टाइम्स का हमने एक रिपोर्ट पढ़ा। रिपोर्ट पुरानी है लेकिन इस रिपोर्ट में इस बात का जिक्र है कि पवन सिंह की तरफ से 1 करोड़ रुपया और एक फ्लैट नोएडा में देने का वादा किया गया था ज्योति सिंह को। कहा गया कि हम आपको देंगे और इस शर्त पर आप तलाक दे दीजिए। लेकिन ज्योति सिंह ने इनकार कर दिया था। क्या बोलकर? ज्योति सिंह का कहना था कि 1 करोड़ रुपया नहीं बल्कि 3 करोड़ रुपया चाहिए और एक मकान चाहिए। अब यही मामला फंस गया कि 1 करोड़ या 3 करोड़। और आप समझ पा रहे होंगे कि करोड़ों रुपए की बात हो रही है, तो बेशक चाहे पवन सिंह कितने भी बड़े सुपरस्टार हैं लेकिन उनके लिए भी यह मुश्किल होगा। और इसीलिए करोड़ों का सेटलमेंट अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में होगा तो शायद भोजपुरी इंडस्ट्री का यह सबसे महंगा तलाक होगा अगर करोड़ों रुपए के सेटलमेंट के साथ अगर यह तलाक सफल हो जाता है तब। अब फिलहाल क्या चल रहा है आप समझिए। चुनाव आने वाला है, पवन सिंह जनसुराज ज्वाइन करेंगे, निर्दलीय लड़ेंगे, भारतीय जनता पार्टी से लड़ेंगे, ये तमाम कयास लगाए जा रहे हैं और पवन सिंह चुनाव लड़ेंगे 100% इतना तय है। तो अब एक बात समझिए, चुनाव के पहले पवन सिंह का जो इमेज है उस इमेज को बनाना है। जैसे लोकसभा चुनाव के समय में ज्योति सिंह को वो लेकर आए थे तो तमाम नकारात्मक चीजें जो थी कि पवन सिंह महिलाओं के प्रति ऐसे हैं वैसे हैं, तमाम चीजें जो तमाम बातें तैरती हैं वो तमाम बातें एक ही बार में गायब हो गई क्योंकि ज्योति सिंह उनके साथ आ गई। वो मंचों पर पवन सिंह के साथ दिखाई देने लगी, वो पवन सिंह के लिए घूमकर प्रचार करने लगी। लेकिन अगर ज्योति सिंह उस वक्त पर नहीं आती तो इसका असर पड़ता। और कहीं ना कहीं पवन सिंह का उस वक्त पर जो एक इमेज बना, जो एक हवा चुनाव के वक्त में बनी, उसमें ज्योति सिंह का बहुत बड़ा हाथ रहा। अब अगर विधानसभा चुनाव के पहले ज्योति सिंह पवन सिंह का मामला सेटल नहीं होता
दोनों एक दूसरे से अलग नहीं हो पाते, एक दूसरे पर टीका टिप्पणी बंद नहीं करते, तो चुनाव में इसका नुकसान उठाना पड़ेगा। यह बात पवन सिंह बखूबी जानते हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि पवन सिंह चुनाव के पहले चाहते हैं कि सारा का सारा मामला सेटल हो जाए। और मामला सेटल कब होगा? मामला सेटल तब होगा जब ज्योति सिंह की जो शर्तें होंगी और पवन सिंह की जो शर्तें होंगी कि वो कितना दे सकते हैं, इन दोनों के बीच का एक रास्ता निकाला जाए, इन दोनों के बीच का एक रास्ता तय किया जाए। तो फिलहाल पूरा का पूरा मामला जो है वो यहीं अटका हुआ है और ज्योति सिंह के पिता का एक वीडियो वायरल होता है। असल में वो एक YouTube चैनल से बातचीत करते हैं, वहां पर बातचीत करते हुए वो इसी संबंध में कहते हैं कि पवन सिंह से बातचीत हुई थी। मसलन वहां पर ऐसा प्रतीत होता है कि पवन सिंह की तरफ से फोन किया गया था, कांटेक्ट किया गया था और पवन सिंह की तरफ से बातचीत किया गया, उनको बुलाया गया, इनवाइट किया गया कि आप आइए, हम लोग बैठ करके मामले पर बातचीत करें और इसको सेटल कर लें। पवन सिंह ज्योति सिंह को किसी भी शर्त पर रखने के लिए तैयार नहीं है, यह बात 100% तय हो चुका है। और अब ज्योति सिंह और उनका परिवार भी चाहता है कि अगर पवन सिंह उनको रखते नहीं है तो कम से कम तलाक हो जाए कि ज्योति सिंह का जो आगे का जीवन है वो आगे बढ़ पाए और ज्योति सिंह अपने लिए नए विकल्प तलाश पाए, उनको जीवन में क्या करना है वो आगे कुछ कर पाए। और ज्योति सिंह को भी चुनाव लड़ना है, यह भी एक फैक्टर है। अगर पवन सिंह ज्योति सिंह को तलाक देते हैं तो शायद हमें लगता है कि ज्योति सिंह को इसका माइलेज मिलेगा, पॉलिटिकली माइलेज, मतलब कि राजनीतिक तौर पर फायदा यह मिलेगा कि ज्योति सिंह चुनावी मैदान में जाएंगी तो एक सहानुभूति वोट उनके साथ जुटेगा। और ज्योति सिंह को भी चुनाव लड़ना है, बाकायदा जेडीयू से लेकर के जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है और भारतीय जनता पार्टी है, वो इन तमाम पार्टियों के दरवाजे पर चक्कर काट रही हैं, लगातार कई नेताओं से मुलाकात कर चुकी हैं। और ज्योति सिंह के लिए कई राजपूत जाति से ताल्लुक रखने वाले नेता फील्डिंग सेट भी कर रहे हैं, मतलब कि उनको टिकट मिल जाए जेडीयू या बीजेपी से, वो ये चाहते हैं एनडीए की किसी भी पार्टी से। तो कुल मिलाकर के सारा का सारा मसला 2024 के चुनाव से शुरू हुआ कि ज्योति सिंह को पवन सिंह वापस लेकर आए, सिंदूर लगाते हुए वीडियोस, फोटोस, ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर डाली गई, उसको प्रचारित किया गया। और अब 2025 के चुनाव के पहले वो चाहते हैं कि सारा का सारा मामला सेटल हो जाए, ज्योति सिंह को लेकर के किसी प्रकार का कोई नकारात्मक असर पवन सिंह पर ना पड़े। और चुनाव के पहले वो चाहते हैं कि इसीलिए सब कुछ एकदम साफ कर दिया जाए। बाकी 3 करोड़ और 1 मकान या 1 करोड़ और 1 फ्लैट, इन्हीं 2 चीजों पर शायद आगे का फैसला टिका रहेगा। क्या कुछ होगा वो कहानियां तो निकलकर जरूर सामने आएंगी, लेकिन पॉलिटिकली माइलेज के लिए क्या कुछ हो रहा है पिछले 1-1.5 साल से, कौन सा ड्रामा चल रहा है, हमने सोचा कि जरा वो कहानी आप तक पहुंचाई जाए। बाकी आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें तो आप उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।